एक्सरसाइज 10 में कल होमवर्क दिए थे, है ना? बना लियो सारा बच्चा। एक्सरसाइज 10 1 to 10 तक दिए थे। बताओ जी, 1 to 10 में किसी को प्रॉब्लम बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 और बताओ 1 to 10 में किसी को प्रॉब्लम? 10 नंबर क्वेश्चन। और किसी को प्रॉब्लम 1 to 10 क्वेश्चन नंबर में? किसी को और दिक्कत? किसी को दिक्कत है बताना है, ठीक है ना? चलो 1 to 10 में किसी को और प्रॉब्लम? बस क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, where d is greater than 0, then find the value of cos theta and tan theta. Find वैल्यू निकालना है cos theta and tan theta, यही है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आर्यस अग्रवाल एक्सरसाइज 10। चलो देखो, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहे कुछ भी निकालना हो, पहले ट्रायंगल बनाना होगा। पहले क्या बनाना होगा? ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। नाम इसका हम कुछ दे देते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है ना? देखो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन वैल्यू है साइन थीटा है, साइन थीटा सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, थीटा किसी को मानना होगा आपको, है कि नहीं? तो राइट एंगल यहाँ पर है, चाहे थीटा इसको मानिए चाहे इसको मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर ये हमारा थीटा है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है ना? यस सर। तो थीटा के सामने वाला कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हाइपोटेनस 90 के सामने होता है ना? यस सर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। हम सबसे पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, हाइपोटेनस और बेस तीनों ना? एक चीज पता नहीं है उसको हम लोग निकालते हैं क्या लगाकर? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कि BC का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का दी होल स्क्वायर माइनस AB का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? चलिए BC तो निकालना ही है, AC का स्क्वायर, AC कितना है? रूट अंडर सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। ये तो AC का वैल्यू लिखे ना, इसका क्या है? होल स्क्वायर माइनस AB का दी होल स्क्वायर। AB कितना है हमारे पास जी? AB है C, तो C का दी होल स्क्वायर। देखो इसको हमको पता है यहाँ पर क्या स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस तो सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? तो हमको तो BC चाहिए ना, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में जाएगा ना, तो डी स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा? डी निकलेगा। कोई दिक्कत? चलिए तो इसका वैल्यू हमको डी पता हो गया, तो डी पता होने के बाद ठीक है ना, हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले cos थीटा और tan थीटा निकालेंगे जो निकालना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर है, 90 के सामने ही हमारा क्या है? हाइपोटेनस। और ये हमारा क्या है? बेस।
cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बताओ जी बेस का वैल्यू कितना है? डी है, और हमारा हाइपोटेनस कितना है? रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक और वैल्यू चाहिए tan थीटा। क्या चाहिए? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बाई बेस बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है जी? सी और बेस क्या है हमारे पास? बेस है क्या? डी है। चलिए आंसर आता है ना? यस सर कोई दिक्कत समझने में? नो सर चलिए बना लो जो नहीं बनाया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था और 10 नंबर क्वेश्चन। टेन नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा का वैल्यू गिवन है। साइन थीटा का वैल्यू है ए बाई बी। ए बाई अब प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए बटा बी माइनस ए। समझ गए ना? देखिए साइन थीटा का वैल्यू पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना लाना है, प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। जो बोलो ठीक है। देखिए जो आपको पता है आप भी तो कर सकते हैं कि सोचो कि यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तुमको सेक और टेन का वैल्यू चाहिए, उसको ऐड करके देखो जो तुम लाओगे। अगर ये आ गया तो हो गया वेरीफाई, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रायंगल बनाते हैं, किसी को थीटा मानते हैं, है ना जी? ए बी सी। अब बताओ वैल्यू गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई। और साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ना? और ये जो बचा ही क्या है हमारा? बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है? ए है। बताओ जी हाइपोटेनस कितना है? बी है। तो क्या बीसी नहीं निकलेगा? बीसी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, है ना? BC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए तो हमारा इसका वैल्यू आ गया BC का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस चाहिए क्या? सेक और फॉर्मूला यूज करके भी बनाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला तो अभी हम बताए नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, तो अभी जो जानते हैं उसी पर काम करना है। सेक थीटा बताओ, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटा कॉस थीटा होता है बेस बटा, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस बटा बेस। हर बार बोले हैं कि 2 याद 3 याद रखो, 3 उसका रेसिप्रोकल कर लेना, है ना? कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस। बताओ जी यहाँ हाइपोटेनस कितना है? और बेस बताओ कितना है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत? और क्या चाहिए हमको? टेन थीटा। क्या चाहिए? टेन थीटा क्या पड़े हैं? परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर। बताओ जी यहाँ कितना है? बेस बताओ जी कितना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस। अब देखिए जो चाहिए वो हम ले आए हैं, अब क्वेश्चन से चले ना? कोई दिक्कत? चलिए अगर हम चलते हैं LHS से, कहाँ से चलते हैं? LHS। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही ना है? सेक थीटा प्लस, तो देखो यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है? बी बाई रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस, और tan थीटा का वैल्यू कितना है, a बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है नीचे, तो एलसीएम में यही हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस, चलिए इससे ही कैंसिल होगा ना, तो क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, कोई दिक्कत। अब चलो देखो यहाँ पर, तो b प्लस, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बेस्ड है नहीं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ जी, बी में ए एक बार जोड़ेंगे और बी में ए एक बार घटाएंगे, पढ़े ना फॉर्मूला, चलिए ठीक है। अब देखो लाना है इतना ना, रूट अंडर बी प्लस ए बटा बी माइनस ए, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, हाँ आरएचएस से भी कहा चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए b प्लस ए को लिखा जा सकता है रूट अंडर, देखो यहाँ ध्यान से, b प्लस ए को लिखेंगे रूट अंडर b प्लस इंटू रूट अंडर b प्लस, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे रूट में तो फिर से क्या आएगा, b प्लस यही तो आता है कि नहीं, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा, अरे बस में मतलब दो को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं आप, बात आ रहा है समझ में। जैसे अगर आपको a को लिखना है तो लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट, क्योंकि रूट a इंटू रूट a क्या आएगा, तो क्या हम b प्लस a को लिख सकते हैं रूट अंडर b प्लस a इंटू रूट अंडर b प्लस, और बाई नीचे हमारा जो है इसको सेपरेट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, तो रूट अंडर बी प्लस इंटू रूट अंडर बी माइनस, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहाँ से देखो जी, बी प्लस ए और बी प्लस ए क्या हो गया, तो क्या बचा रूट अंडर बी प्लस, नीचे बचा रूट अंडर बी माइनस, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं ना, बी प्लस ए बाई बी माइनस, कोई दिक्कत किसी को समझने में, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत समझने में किसी को, चलिए राइट डाउन कर लो, जिसका नहीं बना है ठीक है, जिसका बन गया है बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक में कहीं प्रॉब्लम, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हो गया ना सारा बच्चा का, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नहीं समझ में आएगा छाप मत लेना एक दूसरा में, ठीक है, पूछना है। देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, tan थीटा का वैल्यू गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई, देन प्रूव करना है, प्रूव क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस, ये प्रूव करना है ना। देखो सबसे पहले हम यही बता रहे हैं, जब भी वैल्यू गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, है कि नहीं। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ए बी सी, थीटा किसी को मान लेना है, दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक को, है ना। देखो जी tan थीटा बराबर a बाई बी गिवन है, और tan थीटा क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है ना, यस सर। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है ना, यस सर। तो ये हमारा बच्चा जो क्या है, बेस है। बताओ परपेंडिकुलर है कितना, तो यहाँ पे a लिख दे। बताओ बेस है कितना, तो बेस भी ही है। आगे बात समझ में, तो हाइपोटेनस पहले निकालना पड़ेगा ना AC, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के दी होल स्क्वायर प्लस BC के दी होल स्क्वायर। AB कितना है जी, A, तो A का दी होल स्क्वायर, BC कितना है, B का दी होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट चला जाएगा नहीं, A स्क्वायर प्लस, इसका आ गया वैल्यू A स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या बोलते हैं, प्रूव करने में हमको सोचना है कि हमें क्या क्या चीज का क्या करना है, साइन कॉस, साइन मतलब दो ही चीज फाइंड आउट करना है, साइन और LHS से चल देंगे, RHS आ जाएगा। अरे बात समझ में, चलिए तो सबसे पहले हमको साइन चाहिए, तो देखो जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर है कितना, हाइपोटेनस कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, और चाहिए cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई। बताओ जी बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए चलते हैं LHS से क्वेश्चन से, है ना। LHS में क्वेश्चन से चलते हैं, क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अरे बात समझ में ना। चलिए a इंटू, ए गुना में है साइन के साथ यहाँ पर, ठीक है, a इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लाए क्या है, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, माइनस b इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हम लाए क्या है, b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, बाई a इंटू साइन थीटा, सेम चीज है ना, यही लिख देना, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर देखो माइनस b इंटू, कहाँ गया, यहाँ है ना कॉस थीटा का वैल्यू ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो यही है ना, b बाई प्लस में है ना b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है ना केवल, तो ऑटोमेटिक यही बचेगा ही बचेगा। आ रहा बात समझ में। देखो जी यहाँ a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, b इंटू बी क्या हो गया, बाई रूट अंडर
और प्लस कोई दिक्कत भाई? यहाँ भी देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा भाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस और प्लस है ना प्लस बी इंटू बी और बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस अरे बात समझ में ना? चलो सबसे पहले इतना आगे राइट डाउन करो तो चलो देखो बाबू इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा ना? यस सर। एलसीएम लेके लेते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इससे ही कैंसिल होगा, क्या बचेगा ऊपर क्या बचेगा बी स्क्वायर। चलिए सेम चीज नीचे लेते हैं एलसीएम, देखो यहाँ पर ध्यान से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना? चलिए ऊपर क्या बचेगा और क्या बचेगा? क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? तो क्या बचा हमारे पास ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही लाना था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं? यानी एलएचएस किसके इक्वल हो गया? आरएचएस के, मतलब हम प्रूव कर दिए ना। आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए एच डब्ल्यू में आप लोग क्या कर लाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 12 to 20 एच डब्ल्यू में क्वेश्चन नंबर 12 to 20 तक कंप्लीट करना है, ठीक है ना? समझ गए बात? नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना है, नहीं आएगा अगले दिन हम लोग देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।